गृह मंत्री जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी मारे जाएंगे, अपराधी बिल में घुस जाएंगे, लेकिन अपराधी तो चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष के नेता कितने दिन सदन में आए? हम एक दिन को छोड़ के पहले दिन और दूसरे दिन शायद आए थे, उसके बाद हमको सदन में दिखे भी नहीं है। अब पागल कौन हो गए हैं वो तो आप लोग भी जानते हैं। सदन में वो सबके नेता हैं और पूरे बिहार को पता है कि और सरकार चर्चा नहीं कराना चाह रही है सदन में, जिसके कारण बिहार में भय का माहौल है। इस तरह के लोगों को जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, संप्रदाय से जोड़ना कतई उचित नहीं है। जो लोग भी हैं इसमें सम्मिलित होते हैं उसको जाति धर्म समझ में मत देखिए। महिलाओं और बच्चियों सड़क पर नहीं निकलना चाह रही है, बाहर नहीं निकलना चाह रही है, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब पागल कौन हो गए हैं वो तो आप लोग भी जानते हैं। सदन में जब बोलने का मौका मिला तो बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। और सरकार चर्चा नहीं कराना चाह रही है सदन में, जिसके कारण बिहार में भय का माहौल है। महिलाओं और बच्चियों सड़क पर नहीं निकलना चाह रही है, बाहर नहीं निकलना चाह रही है, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। वो सबके नेता हैं और पूरे बिहार को पता है कि पहले दंगा कितने हुआ करते थे, अगड़ा पिछड़ा सबको लड़ाने का काम किसके सरकार में जैसे हुआ करता था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज के सभी वर्ग के लोग पर्व त्योहार यहाँ मनाते हैं। इसीलिए विपक्ष का यह कहना कि पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जा रहा है। गैर मुस्लिम और गैर यादव जो है अपराधी मंत्री जी के साथ चलते हैं, लेकिन यादव और मुस्लिम को देख करके गोली मारती है सरकार। अपराधी का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है। इस तरह के लोगों को जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, संप्रदाय से जोड़ना कतई उचित नहीं है। जो लोग भी हैं इसमें सम्मिलित होते हैं उसको जाति धर्म समझ में मत देखिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होती है। सीएम नीतीश कुमार जो है वो पागल हो गए हैं, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं दवा नहीं मिल रहा है सही से। अब पागल कौन हो गए हैं वो तो आप लोग भी जानते हैं। सदन में जब बोलने का मौका मिला तो बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए अगर इस तरह का कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी यह बात कहा है उस व्यक्ति का नाम बताने का कष्ट करें, हम लोग उनका जो उपचार करने का। कल महागठबंधन के लोगों ने वॉकआउट किया, कहा कि पागल मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अब वही तो हम कह रहे हैं ना कि जो भी व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार सदन में रहते हैं, विपक्ष के नेता कितने दिन सदन में आए? हम एक दिन को छोड़ के पहले दिन और दूसरे दिन शायद आए थे, उसके बाद हमको सदन में दिखे भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते वो विधानसभा में भी आते हैं, विधान परिषद में भी सुबह में आते हैं और लगातार जब तक चलता रहता है कार्रवाई तब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी सदन में मौजूद रहते हैं। उनके बारे में इस तरह का आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करना विपक्ष के नेताओं की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो हताश हैं, निराश हैं, अपनी हार को जो है सो पचा नहीं पा रहे हैं। इस कारण इस तरह का बयान उन्होंने देने का काम किया। प्रथम मुख्यमंत्री कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। लगातार सदन के अंदर आज भी मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है सरकार के समक्ष, आसन के समक्ष, कि सरकार संज्ञान ले और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। आखिर मुख्यमंत्री जी अपराध के मुद्दे पर चुप क्यों है? गृह मंत्री जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी मारे जाएंगे, अपराधी बिल में घुस जाएंगे, लेकिन अपराधी तो चुनौती दे रहे हैं। पटना जैसे शहर में जहां माननीय मुख्यमंत्री रहते हो, आला अधिकारी रहते हो, वहां कोई सुरक्षित नहीं है, तो आम जन सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ ये जो है आयवास करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से बिहार का विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। हम तो लगातार मांग करना चाह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बिहार की हालात बिल्कुल खराब है। रणविजय जी, क्या आप मानते हैं अपराधियों का जात होता है? आपके भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुसलमान जातियों को टारगेट करके गोली मारी जा रही है। अब देखिए, निश्चित तौर पे ये जो सरकार है टारगेट की राजनीति कर रही है, बदले की भावना, और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। यह बिहार भी सबों का है, देश सबों का है, लेकिन जिस प्रकार से बदले की राजनीति की जा रही है, राजनीति में ये अच्छा संकेत नहीं है। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। लोग अब बदले के भाव टारगेट करके, निश्चित करके कि कौन व्यक्ति उनके सियासत के खिलाफ है, उनके खिलाफ वोट डालने का काम किया है, उसको टारगेट करके ये लोग फंसाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं
न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को छोड़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी अपराधी को आर्म्स रखने के आरोप में सलाखों के पीछे भेजा जाता है, लेकिन फिर सरकार विधेयक लाके उसको बाहर लाती है।